हेलो जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में नहीं बताना चाहते। हम आपको कोई भी कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस नहीं बेचना चाहते। कभी भी कोई प्रोडक्ट प्रमोशंस नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल हमारे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है और हम आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मार्केट एनालिसिस के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका खास स्वागत है। स्पेशली हम मार्केट के क्लोज होने के बाद मार्केट में वापस जाते हैं देखने के लिए कि मार्केट में क्या कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी, जहां पर हम ट्रेड करके अपनी पोजीशन को सेव करके सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, हेजिंग के साथ कोई पोजीशन बना सकते थे। अपने रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते थे और कोशिश कर सकते थे कि वहां पर हम कुछ अपना कुछ चीज को सीख सकें और कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें। ऑल इन ऑल यही मोटिव्स होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जाते हैं लाइव मार्केट में और देखते हैं वहां पर आज क्या था और क्या नहीं था। और एक साथ में अगर आप हमारे को पिछले कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं तो हम एक और आज नई एक चीज साथ में आपको चार्ट्स पे एनालाइज करके बताएंगे, जो मेरी समझ कहती है कि आज का ये पर्टिकुलर वीडियो शायद आपके लिए थोड़ा सा और एक्साइटिंग हो सकता है। अब देर नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा स्क्रीन पर। देख रहे हैं आप ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट और सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे निफ्टी चार्ट से। बात काम की करेंगे, वो बात करेंगे जिससे आपको कोई चीज सीखने की मिले। स्क्रीन को वाइड कर देते हैं। फिलहाल निफ्टी पर बात करते हैं। टाइम फ्रेम हमारा इंटरडे में काम करने के लिए 15 मिनट का ही रहेगा। 15 मिनट पर हम दो चीज़ों पर काम करते हैं। ये चीज़ एक्स्ट्रा जो मैंने लगा रखी है मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा रहा हूँ। काम करने का हमारा ऑल इन ऑल फॉर्मूला वही होता है। अगर आपने हमारे साथ दो अपडेट्स हैं, आप अगर ठीक समझें और अगर आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझना और सीखना चाहें तो आप हमारे साथ रोज सुबह 9 सवा 9 बजे के समय में लाइव मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हम मार्केट में मार्केट को साथ साथ ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आज जो हमारे साथ लाइव मार्केट में पार्टिसिपेटेड थे, उन्होंने चीज़ों को हमारे साथ लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करा है और मेरी समझ कहती है कि उनके लिए एक जो आज का सेशन था वो काफ़ी लर्निंग था। चलिए देखते हैं हमारे पास आपके लिए क्या है। आज ये 19 तारीख है, 19 तारीख का बाजार है। ये सुबह 9:15 बजे की कैंडल है। बाजार यहाँ पर फ्रैक्टल के साथ में ही ओपन होता है। फ्रैक्टल को बीच करके यहाँ पर ओपन होता है। ये आप यहाँ पर हमारे पास क्या था सुबह में, हम उस बारे में बात करते हैं। प्राइस प्राइस फ्रैक्टल के क्रॉस करता है, यहाँ पर आता है। यहाँ पर एक बाई की पोजीशन या एक बुलिश बायस डेफिनेटली बनता है। बना हुआ चार्ट है पर कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसको इस तरीके से देखेंगे। ये देखिए, ये है, ये सुबह 9:15 बजे की कैंडल है। हम तो कहेंगे कि ये है। ये सुबह 9:15 बजे प्राइस आया। प्राइस अपने एलिगेटर के ऊपर भी चला गया, फ्रैक्टल के ऊपर भी चला गया। उसने अपने फ्रैक्टल को यहाँ पर ब्रीच कर दिया। ये परफेक्ट है। हम यहाँ पर एक अपना बुलिश बायस बनाएंगे और नीचे वाले फ्रैक्टल पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। पर यहाँ पर मैं एक चीज जो है मैं कतई नहीं करूंगा, वो क्या, मैं यहाँ पर अपनी कॉल ऑप्शन की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। मैं नेकेड कॉल बाइंग नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए। मैं अपनी पोजीशन को हेज करके चलूंगा। मैं यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड बना दूंगा। मैं फ्यूचर को लॉन्ग करके पुट से हेज कर दूंगा। मैं कुछ करूंगा, मैं किसी भी तरह की कोई हेजिंग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, पर मैं किसी भी कंडीशन में यहाँ पर नेकेड कॉल को बाय नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर मैं अपना बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा और बुल कॉल स्प्रेड बनाने के बाद देखिए दो चीजें होंगी, या तो यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो मैं अपने बुल कॉल स्प्रेड को बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरी पोजीशन है जो, तो मुझे पता है कि मेरे को कोई बहुत ज्यादा लॉस होने वाला नहीं। और वैसे भी मैं सिर्फ 50 पॉइंट्स के स्प्रेड के ऊपर मैं ये ट्रेड करूंगा। मुझे नहीं पता 9:15 के 9:30 के बाद बाजार ने कहां जाना है कहां नहीं जाना। आइए देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। बाजार ने ऊपर जाना ठीक नहीं समझा, बाजार नीचे चला गया। यहां पर बाजार आया, यहां पर मेरा बुल कॉल का स्प्रेड, मुझे अपना स्प्रेड को बंद कर देना है, ट्रेड को बंद कर देना है और अपने लॉस को बुक कर लेना है। जो 100-200 रुपए का लॉस हुआ होगा, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं यहां पर अपना लॉस दे दूंगा। पर अगला सवाल खड़ा होता है अब आगे। ये यहां पर प्राइस जो है वो अपने एलिगेटर के नीचे आ गया और फ्रैक्टल कट गया। मैं यहां पर ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? प्राइस अपने एलिगेटर के नीचे तो आ रहा है, पर मैं ये वाले फ्रैक्टल को नहीं लूंगा, क्योंकि जो फ्रैक्टल एलिगेटर का सेटअप है वो ये बोलता है कि आपको वो वाले फ्रैक्टल के ऊपर ट्रेड पकड़ना है जो फ्रैक्टल्स भी आपके तीनों लाइनों के नीचे बन रहे हैं। ये वाला फ्रैक्टल तीनों लाइनों के नीचे नहीं बन रहा। मेरी समझ कहती है ये जो प्राइस है ये अभी कंसोलिडेशन जोन में है। मैं यहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगा, ये मैं श्योर हूं। यहां पर मैं जिस तरह लॉन्ग में श्योर था, वहां पर मैं शॉर्ट में श्योर हूं। यहां पर मेरा लॉन्ग का ट्रेड उल्टा पड़ गया, नो प्रॉब्लम। मेरी पोजीशन हेज थी, मैंने छोटा मोटा लॉस दिया और मैं ट्रेड से बाहर निकल गया, बात खत्म हो गई। ये वाला शॉर्ट मैं नहीं ले रहा। आगे मैं ये वाला लॉन्ग फिर से ले रहा हूं। ये देखिए,
मैं ये लॉन्ग फिर से ले रहा हूं, क्यों? प्राइस एलिगेटर के ऊपर फ्रैक्टल ब्रीच, मैं यहां पर अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, मैं फिर बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा, और दो चीजें होंगी, मार्केट ऊपर या नीचे, नीचे गया और फ्रैक्टल के नीचे चला गया तो मैं अपने बुल कॉल स्प्रेड को बंद कर दूंगा, और अगर ऊपर चला गया तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, फिर मेरा तो बुल कॉल स्प्रेड बना हुआ ही है। ये देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ सारा दिन। ये है वो एरिया जहां पर हमें चीजों को सीखना है। ये तो कोई भी बच्चा भी ट्रेड कर लेगा, इसलिए मैंने यहां पर पहले 5 मिनट आपको अपना थॉट बायस बताना जरूरी समझा कि यहां पर हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करेंगे इस रीजन में। ये तो कुछ बात ही नहीं है, फ्रैक्टल के ऊपर है, और उसके बाद तो बच्चों ने भी यहां पर नेकेड कॉल बायर्स ने भी आज पैसा बनाया है। ये कुछ नहीं था जी, छोड़ दो, ये था एरिया। खैर, अगर आपने पिछले 5-7 मिनट मेरे साथ बड़ी तसल्ली से लगाए हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत हाई लेवल स्केल आपके पास में पहुंच गया, जो आपको लाइफ में, लाइव रनिंग मार्केट में, देखिए बाजार रोज चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आज तो ये सिचुएशन है कि 24-24 घंटे बाजार चल रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी कि इस पर्टिकुलर सेटअप में फ्रैक्टल एलिगेटर के बेसिस के ऊपर कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा छोड़ना है। ठीक है जी, यहां पर आपने लॉन्ग करा, ये स्टॉप लॉस है, उसके बाद बुल कॉल स्प्रेड फ्यूचर व्यूचर जो आपने बनाना था बनाया, उसके बाद यहां पर आपका ये स्टॉप लॉस निकला और आप ट्रेड से बाहर चले गए। आसान है, यहां पर ट्रेड करना आसान है, इस रीजन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना मुश्किल है। 5 मिनट मैंने यहां पर अपनी बात समझाने के लिए लगाए कि यहां पर मैं क्या करता या मैंने क्या किया। एक चीज साथ में, अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या हुआ वो देखने की कोशिश करेंगे। आइए बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखते हैं। यहां पर आप समझते हैं 1 मिनट के लिए ट्रेड करना बैंक निफ्टी में बिल्कुल मुश्किल नहीं था। यहां पर देखिए 9:15 की कैंडल, नीचे फ्रैक्टल, पर ये वाला फ्रैक्टल प्राइस आया नीचे, ये प्राइस देखिए, ये प्राइस देखिए, प्राइस अपने एलिगेटर के नीचे आए हैं, पर फ्रैक्टल भी ब्रेक हुए हैं, पर मैं ये वाला फ्रैक्टल नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्टल जो है लाइनों के अंदर है, मैं ये वाला फ्रैक्टल लूंगा। अगर ये वाला फ्रैक्टल टूटता तो मैं यहां पर शॉर्ट बनाता, तो ये मैं कंफर्म लूं कि मुझे ये वाला शॉर्ट नहीं लेना था, पर मुझे ये वाला लॉन्ग लेना था। क्यों? प्राइस एलिगेटर के भी ऊपर और फ्रैक्टल तीनों लाइनों के भी ऊपर मैं यहां पर एक लॉन्ग करूंगा, एक बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा, और बुल कॉल स्प्रेड बनाने के बाद मैं मार्केट में तब तक पड़ा रहूंगा जब तक मैं प्राइस जो है नीचे वाले फ्रैक्टल के नीचे नहीं आ जाता। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड में अगर आपने 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाया तो बहुत आराम से आपने इसको ट्रेड करके कुछ ना कुछ कमाया है। एक चीज है, तो यहां पर आपको मार्केट ने अपने लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर में बाजार में वापस गिरावट आई, फ्रैक्टल कटे और आप लोग ट्रेड से बाहर हो गए। यहां पर लॉन्ग और यहां पर आउट, आपको आपके हिसाब से अगर आपने 100 पॉइंट्स का एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया तो आपको आपकी मजदूरी मिल गई है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना कठिन नहीं था फ्रैक्टल एलिगेटर के सेटअप के हिसाब से। दूसरी चीज हम समझ पाए, मिड कैप में चलते हैं। मिड कैप में क्या हुआ देखेंगे। मिड कैप में हमें लॉस लगा, वो कैसे लगा ये देखिए। बाजार ये ऊपर का फ्रैक्टल, नीचे का फ्रैक्टल, सारा दिन यहां पर 12:30 बजे हमें फ्रैक्टल आउट मिलता है, हम यहां पर एक बुलिश बायस बनाते हैं, यहां पर हम एक लॉन्ग पोजीशन बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। हम इस उम्मीद में हैं यहां पर हमें को, ये देखिए ना, यहां पर अब ये ट्रेड अगर किसी चीज मिल रहा है, ये ट्रेड मिल रहा है, तो मैं क्या करूं। प्राइस मेरा एलिगेटर के भी ऊपर है और फ्रैक्टल के भी ऊपर है, मुझको थोड़ी पता है फ्यूचर में क्या होगा, बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। मैं तो यहां पर एक लॉन्ग ही बनाऊंगा ना, एक लॉन्ग बनाऊंगा और ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ऑब्वियसली मैं लॉन्ग अपनी बुल कॉल स्प्रेड ही बनाऊंगा, मैं हेज पोजीशन ही बनाऊंगा, मैं नेकेड वेकेड कुछ करने वाला नहीं हूं। नो प्रॉब्लम, बाजार ऊपर नहीं गया और घूम करके थोड़ी देर के बाद बाजार ने नीचे वाले फ्रैक्टल को टेक कर दिया। यहां पर एंटर, यहां पर एग्जिट, मैंने हाथ जोड़ दिए और मैंने अपना मिड कैप के अंदर में अपने बुल कॉल स्प्रेड को क्लोज करा, और जो छोटा मेरा 100-200 रुपए 300 रुपए का फला मेरा लॉस लगा, लॉस देकर के मैंने ट्रेड को नमस्ते कर दी और मैं बाहर निकल गया। ऑल इन ऑल ट्रेड करना ईजी था, डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल था। एंटर करना आसान था पर डिसिप्लिन मुश्किल था। डिसिप्लिन से चले, हेज करके चले, लॉस ज्यादा नहीं लगा होगा, पैनिक नहीं हुआ होगा, छोटी सी ट्यूशन फीस आपने दी होगी और आप बहुत आराम से ट्रेड से बाहर निकल गए होंगे। एक चीज और बताता हूं आपको, फिर निफ्टी में क्या है हमारे पास ये देखिए। उसके बाद आपको एक और चीज साथ में ऐड करके दूंगा, जो आज जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि जो हमने एक एडिशनल की, वो आपको बैंक निफ्टी में चीज को समझने में बहुत हेल्प करेगी, और भी जगह हेल्प करेगी। देखते हैं क्या चीज है। फिर निफ्टी सेम पोजीशन, ट्रेड करना सरल था, कैसे देखिए आइए। ये 9:15 की कैंडल, तो ऊपर का फ्रैक्टल कट रहा है या नीचे का, इसको देखिए। 10:15 हमें ऊपर का फ्रैक्टल ब्रेक मिल गया। यहां पर प्राइस, इसको ऐसे समझिए, एलिगेटर के प्राइस एलिगेटर के ऊपर, फ्रैक्टल के ऊपर हम यहां पर अपना एक बुलिश बायस बनाएंगे। यहां पर बुल कॉल स्प्रेड कंसीडर कर सकते हो आप, ये करो, अच्छा खासा आपको आपका बुल कॉल स्प्रेड मुनाफा दे रहा है। लास्ट के कुछ घंटे में, पौने घंटे 1 घंटे में प्राइस घूम करके नीचे आया, उसने फ्रैक्टल को टेक कर लिया। अगर आपकी बुल कॉल स्प्रेड की पोजीशन थी, आपने 50 पॉइंट 100 पॉइंट जितने पॉइंट के स्प्रेड के ऊपर आपने काम करा था, उसके हिसाब से आपको आपका कुछ ना कुछ मिल गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ट्रेड करना आज के चार्ट के हिसाब से मुश्किल नहीं था, सरल था।
डिसिप्लिन की आवश्यकता थी, चार्ट रीडिंग की आवश्यकता थी, बाकी सब ठीक है। इसके साथ मैं आपको अभी एक चीज़ और बताना चाहता हूं, हमने उसको साथ में आज लाइव रनिंग मार्केट में लगाया, ऑब्जर्व करा, उसने हमारी बहुत हेल्प करी, और वो है ऑर्डर ब्लॉक। आप ऑर्डर ब्लॉक का डिटेक्टर, लक्स अल्गो नाम के एक आदमी ने ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर नाम का एक इंडिकेटर बनाया हुआ है, आप उसको इंडिकेटर में लिस्ट में जा करके भी ढूंढ सकते हैं। आपको ऐसा सा दिखेगा, जब आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लिखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक में आपको ये दूसरे नंबर पर दिख जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर लक्स अल्गो, ये इसको मैंने आज लगा करके कुछ ऑब्जर्व करा। जब प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा था 10:15 पौने 11 बजे के आसपास या 10:15 बजे, मैं बैंक निफ्टी स्पेशली की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में प्राइस ने एलिगेटर को भी काटा, फ्रैक्टल को भी काटा, और हमको यहाँ पर बुलिश बैस मिल गया। जब यहाँ पर ये प्राइस बन रहा था, ये प्राइस बन रहा था ये, तो ये ऊपर का एक जोन ऑलरेडी नजर आ रहा था। इस जोन का मतलब है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर पेंडिंग है, तो हमको इस चीज का एक अंदाजा था कि प्राइस बहुत तेजी से भाग करके यहाँ पर रुक सकता है। फिर हमने सारा दिन ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि ये जो जोन इस इंडिकेटर ने आइडेंटिफाई करके बना करके दिया है, क्या वो वैलिड है या नहीं है। रिजल्ट आपके सामने है कि प्राइस यहां तक भाग के गया और सारा दिन इस जोन के अंदर में रहा और वहीं से घूम करके नीचे आया। इस पर्टिकुलर जोन ने आज हमको लाइव मार्केट में, रनिंग मार्केट में ऑब्जर्व करने में बहुत हेल्प करी। ये हम आपको अपनी तरफ से बताना चाहते थे, आप ठीक समझे तो आप इसको भी लगा करके कई चीजें सीख सकते हैं। ऊपर ऐसे ये ऑटोमेटिक जोन्स बन करके आ जाते हैं। इन जोन्स का मतलब होता है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, ग्रीन जोन्स का मतलब होता है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। गिरता हुआ प्राइस अगर यहाँ पर आकर के रुके तो मतलब है कि यहाँ पर बाई के ऑर्डर लगे हुए हैं, भागता हुआ प्राइस ऊपर जाकर के रुके तो इसका मतलब है ऊपर सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। सेलिंग का ऑर्डर मतलब होता है कि जब प्राइस तेजी से भाग करके सेलिंग जोन में जाता है तो वहां पर वो सारे के सारे बाइंग ऑर्डर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि सेलिंग के ऑर्डर कई पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये इसलिए कि कल पौने 2 बजे के आसपास में इस बड़ी कैंडल ने बाजार को गिराया था, तो एज पर दिस इंडिकेटर उसको ये लगता है कि यहाँ पर एक सेलिंग जोन है, रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है। तो आज सारे दिन में बाजार आप देखिए 11:15 से लेकर के और 2:30 बजे तक बाजार कितनी कोशिश करता रहा इस जोन को ब्रीच करने की, पर वो हार गया क्योंकि सेलिंग ऑर्डर ने अल्टीमेटली प्राइस को नीचे ही धकेला। ये एक एडिशनल इनपुट इनसाइट हम आपको देना चाहते थे। हमने लाइव मार्केट में, जिन्होंने आज हमारे साथ लाइव मार्केट में पार्टिसिपेट करा है, उन्होंने ये चीज को लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करते हुए देखा है। इसीलिए हम चाहते थे कि ये चीज भी आपको बताएं, और अगर आप ठीक समझें तो इस पर्टिकुलर टूल को भी आप अपनी लाइव मार्केट में या अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, आपकी बहुत हेल्प करेगा। फिलहाल के लिए लाइव मार्केट एनालिसिस के इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में मेरे पास जो बताने के लिए थे वो 4 पर्टिकुलर इंडेक्सेस के ऊपर कहां पर क्या ट्रेड था वो मैंने बताने की कोशिश की। आपको वीडियो और कंटेंट कैसा लगा? अगर आप ठीक समझें तो लाइक कर सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं, और अगर आप ठीक समझें तो ये इन्फॉर्मेशन आके किसी को शेयर भी कर सकते हैं। मीनवाइल मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं, इजाजत लेता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, लिटरली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना ख्याल रखें, अपने फाइनेंसेस का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का, अपने मेंटल इमोशनल बैलेंस का आप अपना ख्याल रखें और जीवन में आगे बढ़ें। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। इन द मीनवाइल प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड।